यह ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम आकार में बहती है। यह ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित है, पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। पुराणों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जब तक सभी ज्योतिर्लिंगों अर्थात तीर्थों के जल को इस ज्योतिर्लिंग पर अर्पित नहीं किया जाता तब तक अपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा मानधाता ने कई वर्षों की कठिन तपस्या करके आदिदेव महादेव को प्रसन्न किया था। महादेव ने प्रसन्न होकर राजा मानधाता के कहने पर उसी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से इस पर्वत को मानधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम आकार में बहती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। पर्वतराज विंध्य ने उनका स्वागत किया। पर्वतराज ने नारद मुनि से कहा कि मुनिवर, मैं सब प्रकार से समृद्ध हूँ, आपको हमारे निवास पर कोई समस्या नहीं होगी। इस पर नारद जी उनके अभिमान को भांप गए और उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हों, पर आप सुमेरु पर्वत से अधिक विशाल नहीं हो सकते। उसकी शिखाएं स्वर्ग को स्पर्श करती हैं। इस पर विंध्य पर्वत को बहुत दुख हुआ और वह मानधाता पर्वत पर विराजित शिवलिंग की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर विंध्य पर्वत ने महादेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर विंध्य ने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अभी कार्य पूर्ण करने का वर दो। महादेव ने विंध्य पर्वत को आशीर्वाद दे दिया। उसी समय अनेक ऋषि मुनि वहां पर आए और उन्होंने महादेव से उसी पर्वत पर विराजित होने की प्रार्थना की। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उस पार्थिव शिवलिंग को दो भागों में विभाजित कर दिया। पार्थिव शिवलिंग में ज्योति उत्पन्न हुई, जिसे ममलेश्वर परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से, तथा विभाजन से जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ उसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि संसार का भ्रमण करके महादेव यहाँ विश्राम करने अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ आते हैं। रात्रि आरती के बाद यहाँ चौपड़ बिछा दिया जाता है। सुबह मंदिर खुलने पर उसके पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती यहाँ चौपड़ खेलने और विश्राम करने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।